दोस्तों नमस्कार। मैं अमीन आलोक कुमार डिप्लोमा इन अमानत एंड लैंड सर्वेइंग रांची से किया हूं और अपना अमीन प्रशिक्षण संस्थान चलवाता हूं। पूरे बिहार और पटना में ज़मीन की नापी भी करता हूं। अगर आप पूरे बिहार और पटना में कहीं भी ज़मीन की नापी या ज़मीन से संबंधित कोई समस्या वगैरह है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नक्शा बनाते समय ड्राइंग किस ढंग से बनाते हैं। जब भी कोई अमीन किसी ज़मीन को नाप कर आता है और उसका नक्शा बनाना चाहता है तो नक्शा बनाने की क्या विधि है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ड्राइंग खींचते समय अमीन को अपने पास निम्नलिखित सामान रखना आवश्यक है। ड्राइंग खींचने के लिए एक अच्छे प्रकार का ड्राइंग पेपर, 2 अदद ड्राइंग पेंसिल, क्योंकि मान लिया एक पेंसिल अगर टूट जाए तो आप दूसरे से काम ले सकते हैं। पटरी, स्केल, प्रकाल, ड्राइंग पेन, ड्राइंग की स्याही, बुलेटिन पेपर, रबर, चाकू। चाकू से किसी को मारना नहीं है, चाकू से काटने वगैरह के लिए, मैंने पेपर को काटने वगैरह के लिए रखा जाता है। कार्य के बाद साबुन या मिट्टी से हाथ साफ कर लेना चाहिए जिससे तेल मैल आदि हाथ में ना लगी रहे। ड्राइंग साफ और हवादार कमरे में बैठकर बनाना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश साफ तरह से जा सके। ड्राइंग बनाने का सबसे उत्तम ज़मीन पर ही हो सकता है या चौकी पर बैठकर भी बना सकते हैं। नक्शा खींचते समय नक्शा के कागज़ के नीचे दूसरा चिकना और मोटा कागज़ रख लेना चाहिए। पेंसिल बारीक होनी चाहिए। लाइन एक प्रकार की खींचनी चाहिए। यदि पेंसिल मोटी हो जाए तो बारीक बना लेना चाहिए। जितनी बड़ी लाइन की आवश्यकता हो उससे कुछ बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। ड्राइंग कर लेने के बाद सभी सामान को साफ करके उचित एवं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए जो कि अगले बार भी ड्राइंग खींचने में आसानी हो। तो ये तो कुछ बातें थी कि ड्राइंग करते समय क्या हमको करना चाहिए। अब ड्राइंग बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप ज़मीन नापने के लिए जिस प्लॉट पर जाएंगे उस प्लॉट के चारों कॉर्नर पर पिलर को गाड़ दीजिए। पिलर को गाड़ने के बाद या खुट्टी को गाड़ने के बाद अपने फीट से या जरीब से उसको नापी प्रारंभ कीजिए। कभी कभी कोई खेत जो है टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो प्रयास कीजिए वहाँ पर एक रेक्टेंगल बनावें या ट्रायंगल बनावें। चूँकि ट्रायंगल का रकबा निकालना भी आसान है, 1/2 इंटू b/h के फॉर्मूले से निकालते हैं। या साथ ही साथ अगर आप राइट एंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल चतुर्भुज, तो लंबाई गुने चौड़ाई से नक्शा निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन है तो वहाँ पर आपको ऑफसेट उठाना पड़ेगा। ये ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट एक डंडा आपको रखना पड़ेगा, उसको डंडा लट्ठा बोलते हैं। दोनों तरफ कैप लगा हुआ रहता है, जैसा कि आप पुलिस के हाथ में डंडा देखा होगा। तो उस लट्ठा से छोटी मोटी दूरी जो छूट गई है उस लट्ठा से उस दूरी को आप नाप सकते हैं। लट्ठा को फर्दर आप फीट से नाप सकते हैं, 1.5 फीट का, 3 फीट का, 6 फीट का भी लट्ठा हो सकता है। मान लिया आपने 1.5 फीट का ही लट्ठा रखा तो 1.5 फीट का छोटा मोटा ऑफसेट उठाकर भी आप उस रकबा में क्षेत्रफल में ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक नजरी नक्शा बनाना होगा। सादा कागज़ अपने पास ले जाइए, पैड ले जाइए, जो ज़मीन आप नाप रहे हैं उस ज़मीन का एक नजरी नक्शा बना लीजिए। नजरी नक्शा बने जैसा वो प्लॉट बिल्कुल लग रहा है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जानने के लिए तो आजकल आपके मोबाइल में कंपास रहता ही है। हालांकि सूर्य की रोशनी से भी आप दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं उसे। तो जब एक बार दिशा का ज्ञान आपको हो जाएगा उसके बाद उस नजरी नक्शा में दिशा को दर्शित करते हुए चारों कॉर्नर का आप क्या करें, रकबा लिख लें कि ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, साउथ में कितना है, वेस्ट में कितना है। जब इस प्रकार से सारा आप रकबा उसमें लिख लेंगे उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने घर पर आइए और तब आराम से बैठकर अपने लेटर पैड पर, मैं तो लेटर पैड पर साइन मोहर करके ही अपने क्लाइंट्स को देता हूँ नजरी नक्शा, जिससे अगर उनको लोन भी लेना हो तो लोन भी ले सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट को ज़मीन पर लोन लेनी होती है, ऑथराइज ज़मीन के साइन मोहर किया हुआ उनका नजरी नक्शा मांगा जाता है बैंक के द्वारा। तो चूँकि मैं एक रजिस्टर्ड प्रशिक्षित अमीन हूँ, गवर्नमेंट डिग्री मैंने लिया है,
तो मेरा साइन मोहर ऑफिस में और बैंक में चलता है, तो मैं करके देता हूँ। आप भी अमीन बन जाइएगा तो आप भी दे सकते हैं, संपर्क करें। गवर्नमेंट डिग्री प्राप्त करने के लिए भी संपर्क करें। मैं साल भर का गवर्नमेंट डिप्लोमा भी आपको करवाता हूँ गवर्नमेंट से। मैं ट्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और बाकी सारी दिशा निर्देश आपको मैं दूंगा। एक प्रशिक्षित अमीन आप बन जाएंगे तो ये सारा कार्य करेंगे। फिर उपरोक्त विधि से आप क्या कीजिएगा, नक्शा को बना सकते हैं। नक्शा को बनाने के बाद शांति से फिर उसे आप क्या कीजिए, एक रिकॉर्ड अपने पास रख लीजिए फ़ोटो खींचकर, क्योंकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद हो तो आप वो रिकॉर्ड देख सकें, और फिर पार्टी को क्या कीजिए, दे दीजिए। तो यही था दोस्तों नक्शा बनाने की विधि। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कीजिए, जिससे कि आप अमीन का प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। मेरा ध्येय है पूरे बिहार के लोगों के जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटर हैं, मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार हैं, मेरे प्रशिक्षण संस्था में बूढ़े भी कर रहे हैं, सरकारी अफसर भी कर रहे हैं, रेलवे वाले लोग भी कर रहे हैं अमीन का प्रशिक्षण। जो भविष्य में जब रिटायर करके जाएंगे, नौकरी ख़त्म हो जाएगी, तो अमीन की डिग्री अगर विद्यमान रहेगी तो वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करके 4,000 5,000 रोज़ का कमा सकते हैं। तो अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी पेशा हैं, बेरोजगार हैं, बूढ़े हैं, गृहिणी हैं, तो आप सभी के लिए अमीन का ज़मीन का कोर्स जानना ज़रूरी है। इससे आपको ज़मीन के अधिकारों के बारे में भी पता चलेगा, ज़मीन की नॉलेज होगी, सारे खाता खतियान खसरा प्लॉट के बारे में जानकारी मिलेगी। एक लीगल एडवाइजरी का भी काम करेंगे, पंचायती में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर कमा भी सकते हैं। धन्यवाद।